बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन चीमा। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि धरती पकड़ किसको कहते हैं, और इसके साथ साथ मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताऊंगा कि जिसने अपनी ज़िंदगी में 350 से ज़ाहिद मरतबा इलेक्शन लड़ा और हर इलेक्शन में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि वो पाकिस्तान के कौन से शहर में पैदा हुआ और भारत के किन किन अहम सियासी शख्सियात के खिलाफ और किन किन ओहदों के लिए उसने इलेक्शन लड़ा, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में धरती पकड़ किन किन लोगों को खिताब मिला ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा भी बहुत सी शख्सियात के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों दफ़ा इलेक्शन लड़ा लेकिन एक दफ़ा भी कामयाबी हासिल ना की। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बल्कि अज़्म इस्तिक़लाल का पहाड़ बनकर आज तक सियासत कर रहे हैं। इससे कबल आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी पेशी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में हमारी इस्लाह ज़रूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, किसी भी जमहूरी मुल्क में हर शहरी को कौंसलर से लेकर सदर के ओहदे तक इलेक्शन लड़ने का हक हासिल होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम जमहूरी ममालिक में कौंसलर से लेकर सदर तक के इंतखाबात में अनगिनत उम्मीदवार मैदान में नजर आते हैं। चूंकि सियासत शोहरत हासिल करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इसलिए बेशतर उम्मीदवार कामयाबी या किसी नजरिए के तहत नहीं बल्कि महज सोसाइटी में शोहरत और ख़ुद को नुमाया बनाने के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। बाज़ औक़ात सियासी जमातें भी इंतखाबी फ़ायदे के लिए डिमी उम्मीदवार खड़े करती है। बड़े फ़कीर की इंतखाबी तारीख का मुतालिया किया जाए तो ऐसी बेशुमार मिसालें मिलेंगी जिससे साबित होगा कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले बहुत से उम्मीदवार अपने ज़ाती मुफादात हासिल करने के लिए इलेक्शन को शोहरत का मौसर तरीन प्लेटफॉर्म समझते हैं। अलावा अजीब बहुत से नजरियाती लोग बावजूद इसके कि वो अपनी ज़मानतें जब्त करवा लेते हैं फिर भी हिम्मत नहीं हारते और दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। इसकी मिसाल हमसाया मुल्क भारत में 25 नवंबर 2023 होने वाले रियासती इंतखाबात में माजी में 20 मरतबा इलेक्शन हारने वाले राजस्थान के 78 साला तीतर सिंह ने दोबारा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़के कायम की। भारत के गरीब तरीन तबका दिल्लत से ताल्लुक़ रखने वाले दिहाड़ीदार मजदूर तीतर सिंह ने पहली दफ़ा इलेक्शन 1970 में इस गर्ज से लड़ा कि इन्हें महसूस हुआ कि मौजूदा निज़ाम ने मुझ जैसे गरीब लोगों को सरकारी ज़मीन की अलाटमेंट से महरूम रखा है। तीतर सिंह ने भारतीय कवानीन में तरमीम करके बेज़मीन और गरीब मजदूरों को सरकारी ज़मीन अलाट करवाने के मकसद को हासिल करने के लिए इलेक्शन लड़ने का आगाज़ किया और हर इलेक्शन में अपनी ये मांग दोहराते रहे। दिलचस्प बात यह है कि 50 साल गुजर जाने के बावजूद ना तो वो कोई भी इलेक्शन जीत सके और ना ही इनका यह मुतालबा पूरा हो सका। करनपुर असम्बली के हल्के से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार तीतर सिंह से किसी ने पूछा कि 20 मरतबा हार जाने के बावजूद आप दोबारा इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। तीतर सिंह ने जवाब में कहा कि मैं इलेक्शन क्यों न लड़ूं, ये इलेक्शन हमारे हकूक़ के लिए जंग है, हमारे हकूक़ के हसूल के लिए हथियार है जिसकी दार वक्त गुजरने के बावजूद उन्द नहीं होती। नाज़रीन, तीतर सिंह अब तक बल्दियात से लेकर पार्लिमान तक हर इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं और इन्हें हर इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा और अपनी ज़मानत गंवाना पड़ी। इसके बावजूद तीतर सिंह आज भी अज़म, हिम्मत और इस्तिक़लाल की चट्टान बनकर अपने मकसद को हासिल करने के लिए डटे हैं। तीतर सिंह का कहना है कि इलेक्शन में हिस्सा लेने का मकसद मकबूलियत हासिल करना या रिकॉर्ड बनाना नहीं बल्कि गरीबों का हक इन्हें दिलवाना है। मैं कामयाब हूँ या ना हूँ मगर मुझे यकीन है कि मेरी रखी बुनियाद एक दिन गरीबों को इनका हक ज़रूर दिलाएगी। नाज़रीन, तीतर सिंह की ज़िंदगी का अहवाल जानकर मुझे तजस्सुस हुआ कि क्या तीतर सिंह के अलावा भी बरसगीर में कोई ऐसी शख्सियात हैं जो अपने नज़रियात और मकसद के सामने शिकस्त को बहुत छोटी और मामूली सी चीज़ समझते हैं और इनका मकसद हार जीत या मकबूलियत नहीं बल्कि अपने नज़रियात की आबियारी और मकसद के हसूल के लिए मुसलसल जद्दोजहद होती है। वो ना ही नताइज और हालात से घबराते हैं और ना ही इन्हें इनकी परवाह होती है। नाज़रीन, जब मैंने इस पर रिसर्च शुरू की तो मुझे बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मालूमात हासिल हुई। उम्मीद है कि आप भी इन मालूमात के लिए वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहेंगे। तो नाज़रीन, तारीख बताती है
कि बरसगीर में इलेक्शन में मुसलसल शिकस्त के बावजूद डटे रहने वाले उम्मीदवारों को धरती पकड़ के नाम से पुकारा जाता है। भारत में आज भी चंद सियासतदानों के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहा है। भारत में तो बाकायदा तौर पर इस नाम से एक मजाकिया टेलीविजन सीरियल भी बनाई गई है। हमारे हमसाया मुल्क भारत में 3 धरती पकड़ सियासतदान काफी मशहूर हुए, जिन्होंने वजीर आजम से लेकर मुमकिना जमहूरी सदर तक के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। इनमें काका जोगिंदर सिंह, मोहनलाल और नागरमल बजोरिया शामिल हैं। दिलचस्पी की बात यह है कि इन तीनों शख्सियात में से 2, जोगिंदर सिंह और नागरमाल बजोरिया, पाकिस्तान में पैदा हुए, जो पाको हिंद की तकसीम के बाद भारत हिजरत कर गए। नाज़रीन, हर किस्म के इंतखाबात में 350 से जाहिद शिकस्त का आलमी रिकॉर्ड काका जोगिंदर सिंह के नाम है। इसी तरह नागरमल बजोरिया ने 282 मरतबा इलेक्शन हारने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। धरती पकड़ का सबसे पहला खिताब 1918 में पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला में पैदा होने वाले काका जोगिंदर सिंह को मिला, जिन्होंने 350 से जाहिद इंतखाबात में हिस्सा लिया और हर एक में शिकस्त से 2-4 हुए। लेकिन इसके बावजूद 1998 में अपने इंतकाल तक हार नहीं मानी। काका जोगिंदर सिंह की सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी 1991 का सदारती इलेक्शन था, जब वो 1135 वोट लेकर चौथे नंबर पर आए। नागरमल बजोरिया का ताल्लुक भी पाकिस्तान के लाहौर से है। तकसीम के बाद वो रियासत बहार में आकर बस गए। इन्होंने 282 इंतखाबात में हिस्सा लिया और हर एक में शिकस्त खाई। बजोरिया का कहना था कि मैं जमहूरियत में एक आम आदमी की अहमियत को उजागर करना और इसे साबित करना चाहता हूँ। हार या जीत की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं। नाज़रीन, तीसरी मशहूर धरती पकड़ मोहनलाल का ताल्लुक भारतीय भोपाल से है। इनके अलावा तमिलनाडु के सलीम जिला से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर के पद्मा राजन भी 200 से जाहिद इंतखाबात में शिकस्त का रिकॉर्ड रखने वाले सियासतदान हैं। इन्होंने 2019 में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। वो साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरमीना राव, साबिक सदूर प्रणब मुखर्जी, परतपाल पायल, KR नारायण और APJ अब्दुल कलीम के अलावा कई अहम भारतीय रहनुमाओं के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। पद्मा राजन मुसलसल शिकस्त के बावजूद अजरा मराज कहते हैं कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपके जहन में सवालात पैदा होंगे और आप अपने गली मोहल्ले के सियासतदानों से लेकर कौमी और सूबाई असम्बली तक पहुंचने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने वालों को मशकूक नज़रों से ज़रूर देखेंगे। मौजूदा इक़्तिदार में शामिल शख्सियात के नज़रियात, मकासद और इनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे कि इनमें से कौन कौन से सियासी रहनुमा का क्या नज़रिया है। आप ये भी सोचेंगे कि बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद कोई सियासतदान है जो इनके नक्शे कदम पर चल रहा हो या इनका नाम लेवा या सियासी जाननशीन हो। नाज़रीन, अगर आपको पाकिस्तान में कोई धरती पकड़ सियासतदान मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।